हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो टेंस की सीरीज में जो चल रहा है अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में क्या मतलब है? वर्तमान में जारी कार्य। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वर्तमान में जारी कार्य, यानी कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी घटनाएं जो वर्तमान समय में लगातार चल रही हैं। ठीक है, जो हमको हमारी आंखों के सामने लगातार होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं, वो सारी घटनाएं, वो सारे वाक्य जो हम उन घटनाओं को देख करके बोलेंगे, वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सीता गाना गा रही है, लड़कियाँ डांस कर रही हैं। ठीक है, छात्र खेल रहे हैं, अध्यापक विद्यालय जा रहे हैं। ऐसे जितने भी वाक्य जिनके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, लग रहा है, वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो एक टाइम है, ठीक है, तो उसकी पहचान क्या है कि वाक्य में क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। ठीक है, जब ये वाक्य के अंत में आते हैं क्रिया में, तो वो हमारा टेंस कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं? इज, आर और एम। सिंगुलर कर्ता के साथ इज, प्लूरल कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई के साथ लगती है एम। ठीक है, आई के लिए एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है इसमें, जो क्या है? एम। अब बात करते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाने की। ठीक है, तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हर टेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से कोई ना कोई सी लगेगी। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जहां भी V1 लिखता हूं, उसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ईटीसी में आपके एडवर्ब्स या जो अदर जो रेस्ट जो वर्ड्स हैं वो आते हैं। ठीक है, जो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं दोस्तों, उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे प्ले में हमने आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बन गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस की क्रिया है, ये पार्टिसिपल भी कहलाती है, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे भी देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आइए देखिए, सेंटेंस बनाते हैं अंग्रेजी में। मैं की अंग्रेजी है आई। ठीक है, आई लगा दी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के हिसाब से क्या लगता है? एम, तो एम लगा दिया। उसके बाद हमने वर्ब, मेन वर्ब क्या है? टीच। अब टीच में हमको लगाना है आईएनजी, तो क्या बन गया हमारा? टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो उसकी अंग्रेजी क्या है? इंग्लिश। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। ठीक है, तो तुम की इंग्लिश क्या है? यू। यू एक ऐसा करता है जो सेकंड पर्सन में आता है, तो उसका सिंगुलर फॉर्म भी यू है और प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है, और दोनों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। ठीक है, तो यू के साथ आर लगा दिया, यू आर। वर्ब क्या है इसमें? करना। वर्ब क्या है? करना। करना स्पेशल वर्ब है, होमवर्क करना कोई वर्ब नहीं होती। ठीक है, केवल करना है। होमवर्क क्या है? केवल ऑब्जेक्ट है। तो डू, डू में आईएनजी लगा दिया तो डूइंग। और अपना होमवर्क, ऑब्जेक्ट से पहले ही उसका अपना। ठीक है, पॉसेसिव केस भी दिया है, तो अपना होमवर्क, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर होमवर्क। ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है दोस्तों पूरा। ठीक है, तो यू आर डूइंग योर होमवर्क। आगे देखिए हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है। ठीक है, तो नॉट की पोजीशन हमेशा क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए। नकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं? जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिसमें कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, वह खाना नहीं खा रही है। ठीक है, बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये सारे क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रक्चर वही है, सेंटेंस भी वही है, बस डिफरेंस क्या है? नहीं लगा दिया। तो मैं की अंग्रेजी आई हो गई। ठीक है, इसके बाद आई एम हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर अब हमको क्या करना है? नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। क्या करना है? नॉट लगाना है। आई एम नॉट। और पढ़ाना, पढ़ाने की क्या है? टीच। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई?
इंग्लिश, इस तरह से आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो इसको भी इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, यू आर। ठीक है, फिर नॉट और करना। ठीक है, होमवर्क करना एक वर्ड नहीं है, होमवर्क अलग चीज है, वो केवल नाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का रूप है, और करना एक अलग क्रिया है। तो यू आर नॉट, डू में लगाया आई एन जी, तो डूइंग, यू आर नॉट डूइंग। और अपना होमवर्क, ठीक है, यू के हिसाब से अपना की अंग्रेजी बनेगी योर, और होमवर्क शॉर्ट में लिख दिया मैंने एच डब्ल्यू, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी है, जो दूसरा सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस से हम कितने भी, यदि हमारे पास स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो हम कितने भी वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। ठीक है, अपना की एक बात बताऊं तुमको कि अपना की कोई फिक्स इंग्लिश नहीं है कि भाई अपना को अंग्रेजी में ये कहते हैं। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी अपना की उसी के हिसाब से अंग्रेजी बनती है। यदि यू है तो योर बन जाएगी, ही है तो हिज होती है, शी की हर होती है, आई की माई होती है। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट आगे पहुंच जाता है और हेल्पिंग वर्ब जो उसमें आगे होती है वो हमारी पीछे आ जाती है, थोड़ा सा क्रॉस मैचिंग हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंपल और नेगेटिव तक क्या था, पहले सब्जेक्ट थी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है थोड़ा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट पहुंच जाता है। इस तरह से क्रॉस मैचिंग हो जाती है। ये देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर, यदि क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू है तो WH से शुरू करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी हमारे एडवर्ब्स या कुछ भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मूवी देख रहे हो। ठीक है, तो हाना का आंसर निकलवा रहे हैं इसमें भी। ठीक है, पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हो, यस या नो, तो सामने वाला यस नो में आंसर देगा। तो कैसे बनाएंगे, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आर, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, आर यू। ठीक है, देखने की, देख रहे हो तो वॉच, अब उसमें ING लगा देंगे, आर यू वॉचिंग। ठीक है, मूवी, मूवी की इंग्लिश मूवी ही है, तो आर यू वॉचिंग मूवी, क्या आप फिल्म देख रहे हो, यस आई एम वॉचिंग मूवी। इस तरह से आप सामने वाला आंसर देगा। ठीक है, अब यदि प्रश्न यही होता कि तुम मूवी क्यों देख रहे हो या तुम मूवी कहाँ देख रहे हो। ठीक है, मान चलो होता कि तुम फिल्म कहाँ देख रहे हो। ठीक है, कौन सी जगह पे देख रहे हो, घर में देख रहे हो या फिल्म पिक्चर हॉल में देख रहे हो, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता, तुम मूवी कहाँ, यही लगा देता हूँ मैं। देखिए एक मिनट, आप तुम मूवी कहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर के WH वर्ड से ही शुरू होगा। और कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर, वेयर आर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दिया यू, वर्ब वॉच में ING। वो आगे का तो पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। बस फर्क इतना है कि यदि क्या, क्यों, कब, कहाँ से शुरू है प्रश्न तो WH वर्ड और लगा देंगे, और केवल क्या से हाना का ही आंसर निकलवा रहे हैं। क्या तुम मूवी देख रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो वो हमारे सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है हमारा। क्या मैं पागल हो रहा हूँ, 2 बार हो लगा दिया मैंने। ठीक है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ। ठीक है, मान चलो कई व्यक्ति कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि यार मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, हैं, या फिर किसी से पूछते हैं कि यार कहीं मैं पागल तो नहीं रहा हूँ, तो क्या मैं पागल हो रहा हूँ। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं है, हमारा क्या है इसमें, मैं, तो मैं के हिसाब से एम लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, एम। ठीक है, एम, सबसे शुरुआत किससे करेंगे, एम से। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, क्योंकि आई की वजह से एम लगाया, एम आई। अब होना, यहाँ होने की देखो बी भी होती है। ठीक है, बी, तो और बी की वजह एक होती है गेट, गेट माने भी होना होता है। ठीक है, पागल होना, बेवकूफ़ होना, या कोई भी इस तरह से परेशान होना। ठीक है, उसके लिए हम गेट भी यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। तो IMI गेट, अब इसमें ING लगाएंगे। ठीक है, तो किसी भी वर्ब का आखिरी अक्षर टी होता है, उससे पहले यदि कोई वोवेल आता है तो वो डबल हो जाता है, जैसे कट, कटिंग में डबल टी, गेट में डबल टी, गेटिंग, MI गेटिंग। और पागल की अंग्रेजी है मैड, कर लीजिए आप। ठीक है, या क्रेजी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो चाहें वो कर सकते हैं। एम आई गेटिंग मैड,
ये अपने स्पोकन में भी बहुत काम आता है सेंटेंस, है ना, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, या फिर क्या मैं पागल हूँ, तो उसके लिए क्या कहेंगे, एम आई मैड, या एम आई क्रेजी, या फिर अगर मैं पागल, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, तो एम आई गेटिंग मैड। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अगर सेंटेंस होता कि मैं पागल क्यों हो रहा हूँ, ठीक है, मैं पागल क्यों हो रहा हूँ, या मैं पागल क्यों बन रहा हूँ, इस तरह से दूसरों की बातों में आगे मैं बेवकूफ़ क्यों बन रहा हूँ, इस तरह से हो सकता है। तो हमारा फिर WH वर्ड से शुरू हो जाता, रीजन पूछ रहे हैं हम, तो क्या हो जाता, वाई से शुरू हो जाता, वाई एम आई गेटिंग मैड, वाई एम आई गेटिंग क्रेजी, मैं पागल क्यों बन रहा हूँ, इस तरह से। तो ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव पढ़ लिया था, आपको समझ में आ गया, ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर को समझिए। इंट्रोगेटिव तक क्या था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं था। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला सेंटेंस देखिए, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। तो प्रश्न हमारा कैसा है, यस और नो का आंसर निकलवाने वाला, ठीक है। इस प्रश्न को पूछते ही सामने वाला व्यक्ति क्या आंसर देगा, अगर जा रहे हैं तो हाँ, नहीं जा रहे हैं तो ना। मान चलो बच्चों ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, तो पेरेंट्स बोलेंगे यस अगर जा रहे हैं तो, नहीं जा रहे हैं तो बोलेंगे नहीं हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ ना का आंसर निकलवाने वाला है। तो ये हमारा जो प्रश्न है ना, ये सीधा ही किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने लगा ली आर, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, वी, तो उसके हिसाब से हमने आर लगा ली। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वी। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी प्रश्न भी कैसा है, नकारात्मक, तो नॉट लगा लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसमें अंदर गो के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो गोइंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है कि हम क्या नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, घूमने के लिए, पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, तो ऑन पिकनिक, ये क्या हो जाएगा, ऑन पिकनिक, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे हिंदी के इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान के चलिए ये प्रश्न हाँ ना का आंसर निकलवाने के बजाय सीधा ही कोई रीजन पूछने वाला होता, या तो ये तो हम पिकनिक पर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, या फिर हम पिकनिक पर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मान चलो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हम पिकनिक पर नहीं जा रहे, तो बच्चे पूछेंगे कि हम पिकनिक पर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा बदल जाता, ठीक है, प्रश्न का तरीका बदल जाता, हम पिकनिक पर क्यों नहीं जा रहे हैं, यहीं कहीं लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, हम पिकनिक पर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता, अब ये हमारा जो वाक्य है ये WH वर्ड से शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैंने तुमको पहले भी काफ़ी बार बताई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्यों वाला शब्द है, उस क्यों वाले शब्द की ही क्या लगाएंगे, इसमें अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, ठीक है। और इस हिसाब से ए हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहला ही लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट लगाया वी, फिर नॉट की जगह नॉट लगाया, वर्ब में आईएनजी गोइंग, और ऑन पिकनिक, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ईटीसी एडवर्ब वगैरह में है, ऑन पिकनिक। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक एग्जांपल और देखिए, सेंटेंस है हमारे पास, क्या हम कठोर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बनानी है हमको इंग्लिश। तो सबसे पहले हम पूछ रहे हैं प्रश्न कि क्या हम कठोर मेहनत नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना। तो हाँ ना में आंसर है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले हम के हिसाब से आर लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर, आर वी, ठीक है, नेगेटिव की जगह नॉट, आर वी नॉट। क्रिया क्या है, मेहनत करना, मेहनत करना, तो मेहनत करने की है, लेबर भी होती है और वर्क भी होती है, ठीक है, दोनों कोई भी कर सकते हैं आप, वर्क और आईएनजी लगा दिया, वर्किंग, या फिर इसमें लेबरिंग भी कर सकते हैं, लेबरिंग, ठीक है। और कठोर, कठोर के लिए लगाएंगे हम हार्ड, ठीक है, आर वी नॉट वर्किंग हार्ड, क्या हम कठोर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आर वी नॉट लेबरिंग हार्ड, क्या हम कठोर मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये इस सेंटेंस की अंग्रेजी बन जाएगी। यदि यही वाक्य होता कि हम कठोर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कठोर मेहनत कैसे नहीं कर रहे हैं, या क्यों नहीं कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी होता, ठीक है, कैसे होता, मान चलो हम कठोर मेहनत कैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से क्या हट जाता, तो हम कठोर मेहनत कैसे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी फिर हमको क्या करनी पड़ती, WH वर्ड से शुरू करते। और WH वर्ड के लिए सबसे पहले जो भी हमारा कैसे शुरू होने वाला प्रश्न है, क्या क्यों कब कहाँ, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो
कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ, हाउ, और उसके बाद आर, उसकी पोजीशन वही है, हाउ आर वी नॉट वर्किंग हार्ड, हम कठोर मेहनत कैसे नहीं कर रहे हैं। अगर होता हम कठोर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने आप से रीजन पूछा जाता तो वाई लगा देते, वाई आर वी नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है, हम कठोर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज वेरी इजी, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, आपकी समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। यदि आपकी ज़्यादा अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और दे सकते हैं, 100% आपकी समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला टेंस लेंगे, लेकिन अगले टेंस से पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। हम हर टेंस के 2 लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक बेसिक लेवल है, एक एडवांस लेवल है। बेसिक लेवल होता है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो इंग्लिश ग्रामर के लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए है। एडवांस लेवल उनके लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सभी को दोनों ही लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले